अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास के चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज करेंगे। उसका जो पहला सवाल है वो है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। ये एक सीक्वेंस के साथ हमें क्वेश्चन दिया गया है 9, 13 और 17। ये 3 डिजिट हमारे पास हैं, या आप इन्हें 3 टर्म्स कह लें। इसके अब बाद आने वाली 2 टर्म्स को हमने फाइंड करना है और हमने उनको ये बताना है कि ये किस सीक्वेंस के तहत क्या रूल अप्लाई किया था जिसके बाद ये सीक्वेंस हमें हासिल हुआ। तो इस तरह के सवालात को हल करने के लिए हमें करना ये होता है कि हम पहले 2 डिजिट्स जो हैं उनको देखते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये 2 डिजिट्स हमारे पास कैसे आए। अगर हम 9 में 4 को ऐड करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 13 है, और अगर हम 13 में 4 ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 17। इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस को हासिल करने के लिए जो रूल अप्लाई किया गया है वो है कि हमें 4 ऐड करना है हर पहली टर्म में टू गेट द नेक्स्ट वन। तो ये 2 हमारे पास इसी तरह आई। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक नेक्स्ट 2 टर्म्स को फाइंड करना है। अब हम 17 में 4 ऐड कर देंगे। जब हम 17 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 के बाद फिर हम 21 में 4 ऐड करेंगे। 21 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। इट मीन्स जो पूरा सीक्वेंस इस तरह से होगा 9, 13, 17, 21, 25। ये हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स थी जो हमने खुद फाइंड की हैं। अगला जो क्वेश्चन है 277, 287 एंड 297। अब ये सीक्वेंस है जी, 3 टर्म्स हमारे पास हैं। अब हम फिर पहली टर्म को देखेंगे और दूसरी टर्म्स को देखेंगे। अगर हम 277 में 10 को ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 287। इट मीन्स रूल इसका ये है कि ऐड +10 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है जी। अब हम फाइंड करेंगे जी नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो हमारे पास लास्ट में जो आई है वो है 297। इस टर्म के बाद हम इसमें 10 को ऐड कर देंगे, 307 आ गया हमारे पास। अब 307 में हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 317 आ जाएगा। तो हम टोटल सीक्वेंस के साथ अब इस पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे जी। 287, 297, 307, 317। अब ये है जी टोटल हमारे पास सीक्वेंस, और ये जी थी हमारे पास 2 टर्म्स जिसको हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 14, 21, 28, 35। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये हमारे पास 7 का टेबल भी बनता है, लेकिन पहली 2 जो हमारे पास टर्म्स हैं हम मुशाहिदा करेंगे। अगर 14 में हम 7 ऐड कर दें तो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 21। अब रूल क्या है इस सीक्वेंस में कि ऐड +7 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। अब हमने 35 के बाद 2 टर्म्स को फाइंड करना है। 35 में हम ऐड करेंगे जी 7, ये हमारे पास आ जाएगा 42। अब 42 में हम फिर 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 49 आएगा। ये 2 टर्म्स ही हमारे पास जिनको हमने फाइंड करना था। अब हम आंसर लिख देंगे इस क्वेश्चन का 14, 21, 28, 35, 42, 49।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें -84, -82 और -80 एक सीक्वेंस है। -80 के बाद दो टर्म्स को हमने उनको बताना है कि कौन कौन सी आएंगी, और हमने रूल भी बताना है कि किस रूल के तहत ये सीक्वेंस आया है। -84 के बाद -82 कैसे आया? हमें मालूम है कि +2 और -2 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम -84 में +2 ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास -82 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम जो है वो नफ़ी वाली है और छोटी रकम जो है वो जमा वाली है। अब जब हम इसको जमा करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 82, लेकिन अलामत जो हमारे पास आएगी वो नफ़ी की आएगी, क्योंकि नफ़ी की जो अलामत है वो बड़ी रकम के साथ है। हमेशा अपोजिट अलामत जब भी होंगी हमारे पास तो जवाब में हम उसी अलामत को लिखेंगे जो बड़ी रकम के साथ होगी, और बड़ी रकम हमारे पास 84 थी, तो 84 में से 2 को हमने ऐड किया तो जवाब आ गया -82। अब -82 में अगर हम फिर 2 को ऐड करेंगे, +2 को, तो जवाब हमारे पास आएगा -80। स्टिल नेगेटिव, मतलब नफ़ी की जो अलामत है वो बड़ी रकम के साथ है। अब -80 में हम फिर +2 ऐड करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा -70। ठीक हो गया जी। अब -78 सॉरी, अब -78 में हम फिर 2 को ऐड करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा -76। अब जो आंसर हमारे पास आया है वो है -84, -82, ये तो हमारे पास सीक्वेंस ऑब्टेन हो गया, और ये दो हमारे पास टर्म्स आ गई जिनको हमने किस रूल के तहत अप्लाई किया था? बाय एडिंग +2 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि जो सीक्वेंस दिया गया है उसके बाद आने वाली 3 टर्म्स लिखें। अब पहला जो सीक्वेंस उसने हमें दिया है वो है 1, 4, 9। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं बन रहे हैं, ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस भी नहीं है, ओड नंबर का सीक्वेंस भी नहीं है। अगर हम पहले वाली टर्म जो हमारे पास 1 है उसमें 3 को ऐड करें तो 4 बन रहा है हमारे पास, लेकिन अगर हम 4 में अगेन 3 प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 7 है, तो हमारे पास 9 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस, ये रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा। अगर हम पहले वाली टर्म में बाद वाली टर्म को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब ये रूल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे लिखें 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। पहला जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास है जी 1। अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 1 आएगा। अगर हम नेक्स्ट जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। उसके अगले वाले का लें 3 का तो हमारे पास आंसर आएगा 9। अगले वाली टर्म का 4 का अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 16 है। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है ये एक्चुअली जो नेचुरल नंबर्स हैं स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूसली उनके स्क्वायर नंबर्स हैं। तो जो हमारे पास अब आंसर आएगा नेक्स्ट ही टर्म्स जो हमने लिख के देनी थी उनको, वो 1, 4, 9, 16, 25 और 36 हैं। 16 जो है ये स्क्वायर नंबर है 4 का, 25 स्क्वायर नंबर है 5 का और 36 स्क्वायर नंबर है 6 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उन्होंने हमें दिया है 89, 87 और 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमें कह रहा है जी 89, 87 और 85 के बाद 3 टर्म्स लिखें जो इसके बाद आएंगी। अब सिंपली पहली 2 टर्म्स को हम देखेंगे कि 89 के बाद 87 कैसे आया। अगर हम 89 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास जवाब आएगा 87, और 87 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो हमारे पास जवाब आएगा 85। तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई हो रहा है इस सीक्वेंस में वो 2 माइनस है हर टर्म्स में से टू गेट द नेक्स्ट वन। अब 85 के बाद अगर हम 85 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 83 है। इसमें से 2 माइनस करेंगे 81, 81 में से 2 माइनस करेंगे तो 79। सो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास आ गई हैं जी 83, 81, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो सिंपल है जी 12, 16, 20। अब अगर हम 12 में 4 को ऐड कर रहे हैं करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। अगर हम 16 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 है। अगर हम 20 में 4 को ऐड करेंगे 24 आएगा। ठीक है, तो रूल जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो है जी हर जो पहले वाली टर्म है अगर हम उसमें +4 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब 24 हमारे पास पहली वो टर्म है जो हमने फाइंड करनी है। 24 में 4 को ऐड करेंगे 28 आ गया। 28 में हम 4 ऐड करेंगे तो 32 आ गया। तो आंसर जो है हमारा जो हमारे पास अननोन टर्म्स थी 3 वो हैं हमारे पास 24, 28, 32। ये जो लास्ट क्वेश्चन है जी उसमें जो हमें सीक्वेंस उन्होंने दिया है उसमें सबसे पहले 1 लिखा है, उसके बाद फिर 1 है, फिर 2, 3, 5 और 8। अब इसके बाद आने वाली 3 टर्म्स जो हैं उनको हमने लिखना है। अब ये सीक्वेंस बना कैसे है, हम पहले ही 2 डिजिट्स जो हैं उनको देखेंगे। अब पहले वाला जो डिजिट है वो 1 है और उसके बाद जो टर्म है वो भी 1 है। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो आंसर हमारे पास आएगा 2, जो कि 3rd टर्म है इस सीक्वेंस में। अच्छा, अगर हम इस 2 को ऐड करें 1 में तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 3। तो मीन्स जो इस सीक्वेंस में रूल यूज़ हुआ है वो है फर्स्ट टर्म में बाद वाली टर्म उसको ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब इसी तरह हम 3 में 5 है, 3 को 2 में ऐड करेंगे 5 आंसर आ गया। अब 5 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया। अब 8 बाद वाली टर्म है और 8 से पहले है 5, हम 8 + 5 लिखेंगे। जो टर्म हमें ऑब्टेन होगी वो होगी 13। मतलब जो हमारी सबसे पहली टर्म जिसको हमने फाइंड करना है वो है 13। अब 13 में हम फिर 8 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास ये 21। अब 21 जो है उसको हम 13 में ऐड करेंगे, तो 34। तो ये जो 3 हैं ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा वो है 13, 21, 34। सो हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी 6th क्लास की 6.1 वो आज कंप्लीट हो गई है।